आइए हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें हम क्या करेंगे, वर्नर के सिद्धांत के आधार पे उपसहसंयोजक यौगिक के संरचना ड्रा करेंगे। तो हेडिंग आपकी है वर्नर के सिद्धांत के आधार पे उपसह संयोजक, बात नहीं करो भाई, यौगिकों की संरचना आपको क्या करना है, ड्रा करना है। तो वर्नर जी ने क्या कहा था कि किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक की संरचना में दो प्रकार की वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो इजीली क्या होती है, आयनाइजेबल होती है, जो क्या करता है, आसानी से सरल आयन देता है। ठीक है। और इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उपस्थित लेएंड्स की कोऑर्डिनेशन संख्या के आधार पे। पहला बात क्या कहा था, जो प्राइमरी वैलेंसी होगी वो डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाई जाएगी और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो कंप्लीट लाइन के द्वारा दिखाई जाएगी। तो एक यौगिक हम लेते हैं COCl3, यौगिक है आपका COCl3 और डॉट 6NH3 और दूसरी रचना हम लोग ड्रा करेंगे COCl3 डॉट 5NH3 डॉट 5H3NH3 और डॉट क्या, डॉट H2O की रचना। तो इसका हम संरचना पहले तो खींच लें। देखिए, केंद्रीय धातु परमाणु में आप क्या कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे कोबाल्ट दे दो और नंबर ऑफ लिगेंड्स अमोनिया, इसको वर्ग के 4 कोनों से दे दो। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3। नाइट्रोजन परमाणु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम करेगा। एक इधर से आ गया, यहाँ पे NH3 और एक इधर गया, इधर से गया NH3। ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम कर रहे हैं। और इधर आप क्या कर दो, Cl3 कर दो। ठीक है। तो इसको आप जब आयोनाइज करोगे, आयनिक स्फीयर आपका क्या, Cl3। ठीक है। तो आयोनाइजेशन करने पे ये क्या दे देगा, 3Cl माइनस, और इधर क्या दे देगा, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो जाएगी, ये आपका CO और इसके 6 लिगेंड्स क्या, अष्टफलकीय। यहाँ पे क्या हो गया, NH3, यहाँ पे क्या हो गया, NH3, NH3, यहाँ पे क्या हो गया, NH3, यहाँ पे क्या हो गया, NH3, यहाँ पे क्या हो गया, NH3। ठीक है। तो सबसे पहले आप इसकी जो संरचना खींचोगे, केंद्रीय धातु परमाणु आपका यहाँ पे क्या, केंद्रीय धातु परमाणु क्या हो गया, कोबाल्ट हो गया। और इसकी रचना में कितने अमोनिया, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। और ये क्या करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी देंगे। सेकेंडरी वैलेंसी आप क्या करोगे, 1 2 3 4, ठीक है, इधर 5 और एक 6, डॉटेड लाइन से हो गया कंप्लीट लाइन। यहाँ पे आपका क्या हो गया, NH3, ये क्या हो गया, NH3, ये क्या हो गया, NH3, NH3, NH3 और ये क्या हो गया, NH3। अब इसमें आप क्या करोगे, 3 आपका आयोनाइजेबल क्लोरीन है, तो इसको आप क्या कर दो, यहाँ से डॉटेड डॉटेड करके Cl दिखा दो, यहाँ से क्या कर दो, डॉटेड डॉटेड Cl दिखा दो, और यहाँ से क्या कर दो, डॉटेड डॉटेड करके Cl दिखा दो। तो ये इसकी क्या आ गई, वर्नर के सिद्धांत पे इसकी क्या आ गई, रचना आ गई। ठीक है। सेकेंड स्ट्रक्चर आपका क्या दे रहा है, COCl3। तो केंद्रीय धातु परमाणु के अंदर आप क्या ले लो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में केंद्रीय धातु परमाणु क्या, कोबाल्ट, और इससे लिगेंड्स क्या जुड़ा, 5 अमोनिया और एक जल का अणु जुटा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, 6। और ये कौन सी व्यवस्था बनाएगा, अष्टफलकीय व्यवस्था। यहाँ से आप क्या दे दो, यहाँ से इसको NH3, यहाँ से NH3,
यहाँ से क्या NH3, यहाँ से NH3, कितना NH3 हो गया 5 और 4 हो गया, एक यहाँ से दे दो, ये क्या हो गया NH3 और ऊपर से क्या दे देगा एक H2O। एलिगेंट्स का नाम क्या होगा एक्वा, जल का एक्वा। इसमें कौन इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम करेगा ऑक्सीजन, इसमें कौन काम करेगा नाइट्रोजन, इस पे नाइट्रोजन, इस पे नाइट्रोजन, इस पे नाइट्रोजन, इस पे नाइट्रोजन, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं केंद्रीय धातु परमाणु को, ठीक है। ये इसकी रचना हो गई। अब इसका हम क्या करेंगे वर्नर के सिद्धांत, और इधर क्या कर दो, इधर आपका हो गया Cl क्या Cl3, आयनिक प्रेशर आपका ये है, और आयनिक प्रेशर क्या करेगा प्राइमरी वैलेंसी देगा, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उपस्थित लिगैंड्स कौन एमीन और एक्वा, ठीक है। सबकी डेंसिटी कितनी है 1 है, और नंबर ऑफ लिगैंड्स कितना हो गया 6 हो गया, 5 एमीन क्या हो गए और एक क्या हो गया जल का। तो इसकी संरचना क्या हो जाएगी, यहाँ से आप केंद्रीय धातु परमाणु क्या लो कोबाल्ट ले लो, अमोनिया 5, 1 2 3 4, इधर क्या कर दो 5, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे NH3, ये हो गया NH3, ये हो गया NH3, NH3 क्या हो गया NH3, 1 2 3 4 5, और एक आप क्या दे दो, एक आपका क्या दे दिया, एक आपका जल दे रहा है ना। अब आपका ये आपकी क्या हो गई 6 संख्या कंप्लीट लाइन से, इसकी क्या दिखाई गई सेकेंडरी वैलेंसी। अब इसकी प्राइमरी वैलेंसी आप क्या दिखाओगे, प्राइमरी वैलेंसी यहाँ से डाट कर दो, यहाँ से क्या कर दो डाट कर दो, और यहाँ से क्या कर दो डाट कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया Cl हो गया, ये Cl हो गया और ये Cl हो गया, ये इसकी क्या हो गई वर्नर के सिद्धांत पे इसकी क्या आ गई संरचना आ गई, ठीक है। अब जो है अगली टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रभावी परमाणु संख्या नियम, प्रभावी परमाणु संख्या नियम, जिसको बोलोगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, यानी कौन सा रूल EAN, शॉर्ट में इसको क्या कहोगे EAN रूल। और क्या कहा था उप सह संयोजन यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया को, उप सह संयोजन यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया को समझाने के लिए प्रोफेसर सिजविक ने 1923 ईस्वी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की रचना को विस्तृत समझाया था, और उन्होंने क्या कहा था एक धातु या आयन, प्रभावी परमाणु संख्या नियम में एक धातु या आयन, कौन धातु केंद्रीय धातु सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन, क्या कहता है दाता समूहों के साथ इतनी संख्या में अबंध बनाएगा, एक धातु परमाणु या आयन दाता परमाणु या लिगेंड के साथ इतनी संख्या में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जिससे संकुल में धातु के चारों ओर, जिससे संकुल में धातु के चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चारों ओर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकटतम अक्रिय गैस के
इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी उपसंयोजक परिसर में उपस्थित कोई भी सेंट्रल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु उतने लिगेंड्स के साथ बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कि वो केंद्रीय धातु परमाणु अपने निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर ले, प्राप्त कर ले। और अक्रिय गैसों में कौन कौन आप कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जिनॉन, ये आते हैं। ठीक है, तो प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला है। प्रभावी परमाणु क्रमांक या इफेक्टिव एटॉमिक ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है। क्या कहा, धातु का परमाणु क्रमांक, धातु का परमाणु क्रमांक माइनस धातु की ऑक्सीकरण संख्या, धातु की ऑक्सीकरण संख्या प्लस आपका आता है 2 गुणे एक दंतुक लिगेंडों की संख्या, 2 गुणे एक दंतुक लिगेंडों की संख्या। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोई सेंट्रल एटम ये 4 लिगेंड्स के साथ ही क्यों जुड़ता है, 6 लिगेंड्स के साथ ही क्यों जुड़ता है, क्यों नहीं 10-12 लिगेंड्स के साथ जुड़ जाता। ठीक है, इस रूल को आप क्या बोलोगे, प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एंड दिस रूल वाज गिवन बाय प्रोफेसर सीएन सिजविक। ठीक है, तो आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। है आपका CONO2 का 6, CONO2, इधर आपका NO2 का 6 और इस पे चार्ज दिया 3-। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हेक्सा नाइट्रेटो कोबाल्टेट, क्योंकि इस पे क्या है आपका माइनस चार्ज लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपका धातु आयन क्या है, धातु आयन आपका क्या है, कोबाल्ट है। और किस स्टेज में है, 3+ स्टेज में है। क्यों 3+ स्टेज में है भाई, कोबाल्ट का आपको ना पता है, ना पता है ना, नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कोबाल्ट की क्या निकाल दो, ऑक्सीकरण संख्या निकाल दो। कोबाल्ट का ना पता है X, नाइट्रो का कितना होता है -1, तो यहाँ पे -1 × 6 इक्वल कितना हो गया, -3। तो x - 6 इक्वल टू -3, तो आपका हो गया -3 + 6 इक्वल टू क्या आ गया, +3। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या ये आ गई। अब यहाँ से क्या कहा, इसका प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम ज्ञात करना है, धातु का परमाणु क्रमांक, और कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27। ठीक है, कोबाल्ट के लिए Z का मान कितना, 27। अब यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे, धातु का परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक कितना हो गया 27, माइनस क्या कहा, धातु की ऑक्सीडेशन नंबर, क्या कर रही है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ से क्या कर दो, यहाँ से 3 हमने घटा दिया, प्लस क्या कर दिया इधर 2 गुणे, ठीक है 2 गुणे कितना कर दो यहाँ पे x, और परमाणु क्रमांक कितना दे रहा है इसका 27। निकटतम अक्रिय गैस किसका प्राप्त करेगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन के बाद किसका प्राप्त करेगा, क्रिप्टॉन का प्राप्त करेगा। और क्रिप्टॉन का कितना होता है 2 10, क्रिप्टॉन का कितना आता है, क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक
क्रिप्टन का परमाणु क्रमांक आता है 36, ठीक है। तो 27 माइनस 30 प्लस 2 गुणा x, और ये निकटतम आखिरी गैस किसका प्राप्त करेगा? 36 का प्राप्त करेगा। तो इधर कितना हो गया? 27 में से 3 गया कितना? 24, और प्लस कितना हो गया? 2x इक्वल टू कितना? 36। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना हो गया? 36 माइनस 24 इक्वल टू कितना आ गया? 12 आ गया। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया? 12। तो x इक्वल टू 12 अपान 2 कितना हो गया? 6। इससे क्लियर हो गया। ये 6 लिगेंड से क्या करेगा? कंबाइन करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में मैं आप लोगों को अगले चैप्टर पे लेकर के चलूंगा, और वो चैप्टर होगा उपसंयोजक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेकेंड। उसमें हम लोग समवायता, आबंधन और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, और उसके बाद उपसंयोजन यौगिकों के आपसी नाम, और उसके बाद हम लोग अपबाऊ का प्रिंसिपल, हुंड्स का नियम, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉनों के भरने की प्रक्रिया, जिसमें आप पढ़ोगे CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वगैरह, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ोगे। और फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करने के नियम, इलेक्ट्रॉनों को T2G और TEG में किस तरह से भरते हैं, ठीक है, ये आप देखोगे। तो दोस्तों आप मुझसे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक रिलेटेड ऑन द टॉपिक्स दैट विल बी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म एंड बॉन्डिंग एंड क्रिस्टल CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हो गया।